नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं ये क्या पागलपन है। जी हां, देखिए, हर दिन हम सोचते हैं कि कल से अब शिक्षा को लेकर बहुत सारी खबरें हो गई, अब इसको विराम लगा दिया जाए। अब समय समय पर कभी कभी शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें चलाई जी। अभी संक्रमण काल से के दौर से गुजर रहा है शिक्षा व्यवस्था, तो रोजाना कुछ न कुछ चीजें होती रहती हैं। अब लेकिन 5 महीना बहुत होता है किसी एक टॉपिक को इस तरीके से रोज चलाना। लेकिन हर दिन पता नहीं क्यों कुछ न कुछ ऐसी बातें हम तक पहुंच जाती है कि उसके बाद फिर रहा नहीं जाता है और फिर मन व्यथित होता है कि नहीं, ये जो पत्रकारिता है इसकी जरूरत है बिहार को, बिहार के भविष्य के लिए ये जरूरत है। तो फिर उसी उत्साह और उमंग के साथ सुबह सुबह लग जाते हैं, डट जाते हैं कि नहीं, कहीं से तो आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि वाकई में ये पगला गया है। अब इसको पगलाने के अलावा और कुछ नहीं आप कह सकते। अब हद हो गया भाई। मतलब इस तरीके का पागलपन तो हमें समझ में नहीं आता है कि भाई इसको क्या कहा जाए। लेकिन मित्रों, हम फिर एक बार आपसे कह रहे हैं कि जिस खबर की चर्चा करने से पहले हम कुछ बात आपसे करना चाह रहे हैं। 5 लाख से अधिक शिक्षक आप हैं, टाइम्स ऑफ स्वराज आपकी लड़ाई लड़ रही है और आपका आवाज है। इस आवाज को दबाने की कोशिश 24 घंटे हो रही है। हम कभी भी आपसे नहीं कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन जिस तरीके से साइबर अटैक आपके चैनल पर हो रहा है, इसलिए फिर हम आपको आग्रह करते हैं कि तमाम शिक्षक, आपका संगठन, संघ सारा चुप है ना, सिवाय स्वराज को छोड़कर। स्वराज आपकी आवाज उठा रही है, तो इस आवाज के साथ आप आवाज बुलंद करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा ये आग्रह नहीं है, सलाह है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लड़ाई अब लंबी लड़नी होगी और लड़ाई अब एक ऐसी ताकत से लड़नी है जिस ताकत के पीछे पूरा कॉरपोरेट खड़ा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला तंत्र खड़ा है। अब ये चीजें धीरे धीरे स्पष्टता के साथ सामने आ रही है। पाठक एक मोहरा है और उस मोहरे के पीछे बड़ी साजिश है। अब बताइए, रात के 12 बजे हमारे एक ऐसे मित्र का मैसेज आता है जिसके स्कूल के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस देश की अगर 1000 बेहतर स्कूल होगा तो एक स्कूल बिहार का वो भी होगा, जिसने अपनी बदौलत दिखाया है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर में क्या दक्षता हो सकता है। आज जो शाम में 5 बजे के बाद पढ़ाने की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले हम इलेक्शन में गए थे तो शाम में 5 बजे के बाद वहां बच्चे को पढ़ते हुए मैंने देखा था। क्या उन्होंने सिस्टम बनाया था। कल बड़ी व्यथित होकर वो मैसेज किए और उनका मैसेज के बाद उन्होंने जो चीजें भेजी उसको रात अध्ययन करते करते 1 बज गया और उसके बाद लगा कि वाकई में अब ये व्यवस्थाएं जो चल रही हैं वो पागलपन का हद है। ये अब सुधार की बात नहीं हो रही है, अब इसका विध्वंस के तरफ पाठक बढ़ गए हैं। पाठक अब विध्वंस करना चाहते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था। अब बताइए, स्कूल का रूटीन भी तय करेगा ये डिप्टी कलेक्टर, स्कूल का रूटीन भी अब तय करेगा के पाठक कि आपको क्या पढ़ाना है। हद हो गया। आप रूटीन देखिए। अरे भाई, ये आपको किसने दे दिया कि भाई आप रूटीन तय कीजिए, क्या पढ़ाना है ये तय कीजिए। इसके लिए तो बहुत सारी बॉडी बनी हुई है, वो सलाह देता है सीबीएसई से लेके एनसीईआरटी से लेके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। आप उनसे राय कीजिए ना। पटना में बैठे हर स्कूल में क्या पढ़ना है ये आप तय कर दिएगा। ये तो है पागलपन है ना। अब बताइए, रूटीन को देखिए, हर दिन क्लास टीचर बदलता रहेगा। अरे क्लास टीचर का अपना कंसेप्ट है, क्लास टीचर से बच्चों का अपना एक अलग रिश्ता रहता है। वो पूरे स्कूल के उस क्लास को मॉनिटरिंग करते हैं। अब क्लास टीचर एक नहीं रहेगा। अब बताइए, रूटीन में एक समय में 5 जगह हिंदी का क्लास है। भाई कितना टीचर आप दिए हैं कि एक साथ 5 गो हिंदी पढ़ाएगा, 5 गो मैथ पढ़ाएगा, 5 गो साइंस पढ़ाएगा। अरे प्राइमरी स्कूल में भी चौथा, श्रीमान पाठक जी, आपको अगर बहुत ये भ्रम अगर हो ना कि हम आईएएस हैं, हम बहुत टॉप चीज है, 7वां क्लास का मैथ बनाकर देखिए। दावे के साथ कहते हैं कि 7वां क्लास 7 का आप मैथ बनाकर देखिए। समझ में गए ना। आपको समझ में आ जाएगा कि
आपका आईक्यू क्या है, आप कितने पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं। और ये जितना डिप्टी कलेक्टर बैठा हुआ है शिक्षा विभाग में, जरा बना कर देख लो बेटा, तब समझ में आएगा कि क्या है सो। बताइए, एक मैथ का एक्सपर्ट टीचर होगा, वो पढ़ाएगा, एक बंदर 5 फीट ऊपर उचर गया, 3 फीट नीचे आया, फिर चढ़ा 7 फीट गया, 5 फीट आया। 7वां का क्वेश्चन था हम लोग के जमाने में, नाक रगड़ कर रह जाते थे, कभी उसको समझे नहीं। समझ गए? वो बंदर वाला क्वेश्चन आज भी हम लोगों को याद है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था 7वां में। और 7वां बेस है। आप वहां कहते हैं कि भाई हिंदी पढ़ाने वाला जो शिक्षक जाकर मैथ पढ़ा दे। अरे कैसे संभव है? कौन समझाए आपको भाई कि आप तो ये लग रहा है कि आप पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को विध्वंस करने पर लगे हुए हैं। रूटीन आप तय कीजिएगा, तो हेडमास्टर साहब काहे बैठे हुए हैं? अरे भाई, एक हिंदी का टीचर रहता है तो सब क्लास का हिंदी वो अलग अलग सब पाली में जाकर पढ़ाते हैं। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग पाली में, अलग अलग क्लास में जाकर पढ़ाते हैं। मैथ वाले अलग अलग पाली में पढ़ाते हैं। आप एक ही समय सबको लगा दिए, कैसे होगा? ये कौन आईक्यू दिमाग? कहते हैं कि लागू कीजिए, लागू नहीं कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। भाई क्या है? हिटलर शाही मतलब खत्मे करके रखिएगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था। चले हैं सुधार करने के लिए, लेकिन आप जो अंदाज में काम कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को विध्वंस करने आए हैं। तो विध्वंस होने नहीं देंगे आपके। अब हर एक सवाल पर हम सवाल करेंगे, जिन सवालों के सहारे आपको जवाब देना पड़ेगा। पाठक जी आप भाग नहीं सकते हैं, आपको हर एक सवाल का जवाब देना होगा। चश्मा लगा के जो घूमते हैं ना, अब घूमना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं या शिक्षा को विध्वंस करना चाहते हैं। क्योंकि आप अब जो आप चीजें कर रही हैं वो विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है। कि हर स्कूल को बताइए कि रूटीन तक आप तय करिएगा, तो फिर कैसे चलेगी व्यवस्था भाई? बहुत सारे बिहार के स्कूल में, सरकारी स्कूल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका अनुसरण पूरे देश के स्कूल में हो रहा है। आपकी जानकारी में आप पता करिए। आप जो चश्मा लगा के चलते हैं ना गाड़ी पर बैठ के, जरा वो भी अध्ययन कीजिए कि पूरे बिहार के स्कूलिंग व्यवस्था को लेकर कौन सा स्कूल किस तरीके के काम की वजह से देश में उसकी अपनी एक पहचान है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मतलब एक अपने धुन में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचान करिए, तब आप सुधार की बात कर सकते हैं, तब आप समझदारी की बात कर सकते हैं। ये तो लगता है जैसे वीडियो सीओ को हाँक रहे हैं आप। ऐसे कहीं स्कूल चलता है? और उसकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी दिखाएंगे पाठक जी। अब आप चिंता मत करिए। अब हमारे आपसे पहले अब संवाद होगा। आपके बारे में हम पब्लिक इमेज बनाने की बहुत कोशिश की कि भाई वाकई में पाठक जी सुधार करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अब विध्वंस की तरफ ले जा रहे हैं। आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सुधार से जितनी दिलचस्पी नहीं है, उससे कहीं दिलचस्पा आउटसोर्सिंग से है। ये चीज़ें अब दिखने लगी हैं। अभी तक आपकी ईमानदारी पर हम सवाल नहीं करते थे, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें दर्शा रही है कि आप ईमानदारी का जो स्वांग रच रहे हैं वो भी अब सवालों के घेरे में है।